नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश अनीमिया और गरीबी की। केंद्र सरकार द्वारा अनीमिया मुक्त भारत स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए की रकम मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में एक साल से ज्यादा वक्त से पड़ी हुई है। इस पैसे से करीब 18,505 डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर खरीदे जाने थे और साथ ही करीब 10.5 करोड़ स्ट्रिप्स खरीदी जानी थी। लेकिन अभी तक ये कार्रवाई शासकीय प्रक्रिया में ही अटकी हुई है, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में अनीमिया की दर पिछले 5 साल में बढ़ी है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 5 साल से कम उम्र वर्ग में मृत्यु दर भी बढ़ी है। प्रदेश में 5 साल में 15 से 19 वर्ष तक की लड़कियों में अनीमिया की दर में 5% तक की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी लड़कियां भी इससे अछूती नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 4.25% और ग्रामीण इलाकों में 5% के करीब अनीमिया की दर में वृद्धि हुई है। ये 200 करोड़ रुपए की रकम राज्य सरकार को साल 2019-20 से लेकर 2020-21 के बीच मिली थी और इसका उपयोग साल 2022-23 तक किया जाना था। 3 साल की अनीमिया मुक्त भारत स्कीम की ये जो पूरी मियाद थी, इसमें अब सिर्फ 1.5 साल का ही वक्त बचा है। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर के लिए 2 बार टेंडर पहले निकाले जा चुके हैं और अब तीसरी बार ये प्रक्रिया की जा रही है। उपकरण की सप्लाई होने के बाद ही इस अभियान की शुरुआत की जा सकेगी। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के पास इस अभियान को पूरा करने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में अनीमिया की दर लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। 6 से 59 महीने तक के बच्चों में अनीमिया की दर 68.9% थी, जो साल 2020-21 में बढ़कर 72.5% हो गई। नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं यानी 15 से 49 साल के बीच की महिलाएं 2015-16 में 52.4% अनीमिया की शिकार थी, जो साल 2020-21 में 54.7% हो गई। इसी तरह से गर्भवती महिलाएं 54.6% से बढ़कर साल 2020-21 में 52.9% हो गई। सभी महिलाएं अगर देखा जाए यानी 15 से 49 साल की महिलाएं 52.5% अनीमिया से ग्रस्त थी 2015-16 में और अब ये बढ़कर 54.7% हो गई है। सभी किशोरियां यानी 15 से 19 साल की लड़कियां साल 2015-16 में 53.2% अनीमिया से ग्रस्त थी और अब ये बढ़कर 58.1% हो गई है। 15 से 19 साल के लड़कों में अनीमिया की दर में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। ये एक अच्छी खबर है। 5 साल पहले ये दर 36.5% थी और 2020-21 में ये गिरकर 30.5% हो गई है। इसी तरह 15 से 49 साल के मर्दों में अनीमिया की दर में 3.1% की गिरावट दर्ज की गई है। कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से राज्य के करीब 10 लाख बच्चों पर एक अध्ययन किया गया। करीब 4 लाख बच्चे इसमें कुपोषण का शिकार मिले। 3.5 लाख बच्चे मध्यम और तीव्र कुपोषण का शिकार मिले। करीब 70,000 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। गंभीर रूप से कुपोषित 70,000 बच्चों में से 6,000 बच्चों को कुपोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें नवजात से लेकर 6 साल तक के बच्चे शामिल थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आमतौर पे इस तरह का सर्वे करता है, अध्ययन करता है, लेकिन इस बार महिला एवं बाल विकास विभाग ने ये अध्ययन किया। कौन सी सिटी में कितने कुपोषण के केसेस आए हैं ये आपको बताते हैं। इंदौर में 12,540, सागर में 11,184, रीवा में 9,260, उज्जैन में 7,555, ग्वालियर में 6,829, भोपाल में 4,126, चंबल में 4,163 बच्चे कुपोषण का शिकार मिले। अध्ययन किए गए 1/3 बच्चे त्वचा और हड्डी रोग से पीड़ित मिले। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये तीव्र, गंभीर और मध्य कुपोषण का शिकार है। पोषण केंद्रों में भर्ती बच्चों के अलावा अन्य कुपोषित बच्चों का घर में ही इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पिछले 5 सालों में 68,301 बच्चों की मौत हुई।
सरकारी अस्पतालों में पिछले एक साल में ही 13,500 नवजातों की मौत हो गई। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। इनमें से एक बड़ी संख्या में नवजात बच्चे इन्हीं कारणों से जीवित नहीं रह पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। नवजात बच्चों की मौत होने के मुख्य कारण है समय से पहले जन्म होना, नवजात बच्चों में इन्फेक्शन होना, ऑक्सीजन की कमी होना और जेनेटिक डिसऑर्डर होना। इसके अलावा अलग अलग तरीके के फ्लू और कुपोषण भी नवजात बच्चों की मौत का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीब राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। इस सूची में 52% गरीब जनता के साथ बिहार नंबर 1 पे है। 42% गरीब जनता के साथ झारखंड नंबर 2 पर है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 38% आबादी गरीब है और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, जहां 37% लोग गरीब हैं। यानी मध्य प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, तो केंद्र सरकार की तरफ से अनीमिया भगाने के लिए जो राशि दी गई है, उसका उपयोग करने में राज्य सरकार इतनी देरी क्यों लगा रही है? हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।